हेलो हाय फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आज एक पॉडकास्ट करने वाले हैं जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि फॉल्स लव एंड ट्रू लव को समझना कितना अत्यंत आवश्यक है। ट्रू लव को कैसे समझा जा सकता है और फॉल्स लव क्या होता है। फॉल्स लव किस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कौन सा फॉल्स लव है, मतलब सच्चा प्यार और झूठा प्यार। तो पूछते हैं हमारी यहाँ पे जो उपस्थित है, आप बताइए। ट्रू लव पे ट्रस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट जब तक के नहीं है, चीज़ें भी नहीं होंगी। लेकिन अब यहाँ पे हम फॉल्स थोड़ा सा लव के बारे में जानना चाहेंगे। डियर, आप फॉल्स लव के बारे में क्या बताना चाहती हो? पहले फॉल्स लव के बारे में आप क्या कहना चाहती हो, ये बताइए। इसको फॉल्स कंडीशनल लव बोल रहा है। थोड़े समय के लिए बस रहेगा और फिर क्योंकि इसमें रहते रहते कोडिपेंडेंसी भी हो जाती है। कोडिपेंडेंसी हो जाती तो छूटने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। दिस फॉल्स लव was how the people fall in love when marrying for love finally became society acceptable and the new norms. This false love is not real because it is not based upon spirit or soul love, but rather it is decided by the physical, sexual, and personality attraction. All extremely surface level love that people decide to marry on and create a family alive with. ये जो false love है, ये ना ये वही लव है जो लोग एक दूसरे को देख करके करते हैं। यानी कि कोई फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ से हुआ, मतलब कोई लड़का लड़की को अच्छा लग रहा है, लड़की लड़के को अच्छा लग रहा है, दोनों एक दूसरे को पसंद कर लिए, दोनों को सोसाइटी ने एक्सेप्ट करे, या तो फिर पेरेंट्स ने दोनों को एक दूसरे के लिए चुन लिया और उसके बाद फिर वो दोनों साथ में रहने लगे। उसके बाद उन्होंने अपनी एक फैमिली क्रिएट की। लेकिन ये जो लव है वो सोल लेवल का लव नहीं है। सोल लेवल का लव नहीं है, ना स्पिरिट लेवल का लव है, ना सोल टू सोल कनेक्शन है, ना सोल लेवल का लव है, ना स्पिरिट लेवल का लव है, ना सोल टू सोल कनेक्शन बना है हमारे उस पर्सन के साथ। तो जब सोल टू सोल कनेक्शन बना नहीं है तो थोड़े समय के बाद तो अगर अभी हम हैं तो फिर साथ में रहने, सबके साथ में होने के बावजूद भी हर चीजें अनफुलफिल्ड लगेंगी ही लगेंगी। हर चीजें, कुछ खालीपन सा लगना, कुछ अधूरापन सा लगना। अच्छी तो सिस्टर ये बताइए कि जब लव, अगर ये सोल कनेक्शन को कैसे समझ पाएंगे कि हाँ हमारा सोल कनेक्शन है, या सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है, सिर्फ फिजिकली अट्रैक्शन है, ये लव नहीं है, फॉल्स लव है। इसको पहचानने का कोई तरीका आप बता सकती हो, या फिर आप क्या कैसे लगता है इस चीज़ को, ये भी बताइए हमें प्लीज़। लग रहा है। और ये जो चीजें हैं, इसको सरफेस लेवल का लव बोल रहे हैं। सरफेस लेवल का यानी कि ऊपर ऊपर से जो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, दैट इज व्हाट अ सरफेस लेवल लव। अदरवाइज स्पिरिट से और आत्मा से तो शिवा ही शक्ति को प्यार कर सकता है और शक्ति ही शिव से प्यार कर सकती है। अदरवाइज फिजिकल अपीयरेंस के कारण ही दो लोग एक दूसरे को रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन हमारे जैसे भी दिखे हमको बहुत अच्छे लगते हैं, फिजिकली भी, स्पिरिचुअलिटी भी, मतलब स्पिरिचुअल लेवल से भी, हर चीजों से हम उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो सबके अंदर इसने उन्होंने बोला ना, बाय इननेट, मतलब बाय बर्थ, जन्मजात ऐसी डिजायर रहती है हमारे अंदर कि कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन है मेरे लिए जो मुझे इस तरीके से प्यार करे, मेरे लिए बनाया गया है, मेरे लिए इस तरीके से करेगा, मुझे हम्म। ऐसा प्यार करेगा, ऐसा। बचपन से ही होती है, हर किसी को प्यार चाहिए, बट रॉन्ग पर्सन से जुड़ के उससे प्यार एक्सपेक्ट करते हैं, और वो सोल तो। हाँ, उन्होंने बताया ना कि एवरीबडी आर एक्सपेक्टिंग मोर एंड मोर इन दियर रिलेशनशिप और इवन इन द हम्म। मैरिज। दूसरे लोगों से गलत डिजायर करना, दूसरे लोगों से गलत चीजों को एक्सपेक्ट करना, ये बिल्कुल वैसा ही है कि कोई सामने वाला पर्सन है, हम उससे चाहते हैं कि ना तुम मुझे 100 रुपए दे दो। अब उसके पास वो 100 रुपए है नहीं तो वो कैसे देगा? वो बोलेगा कि नहीं मेरे पास है ही नहीं, डिनाई करेगा बार बार से, झगड़ा होगा उसके पास। तुम मुझे 100 रुपए दे दिया तो तुम मुझे 5 रुपए दे दो। अब उसके पास वो चीजें है ही नहीं जो हम चाहते हैं, वो कैसे देगा? ये बिल्कुल वैसा ही है कि सामने वाले पर्सन, रॉन्ग पर्सन से हम ये बोल रहे हैं कि तुम मुझे प्यार करो। अब उसके पास उस लेवल का प्यार है ही नहीं तो वो हमें कैसे देगा? तुम मुझे प्यार करो, तुम मुझे इस तरीके से प्यार करो, तुम मुझे ऐसा प्यार करो, तुम मुझे ऐसा अप्रिशिएट करो। अब उसको वो पता ही नहीं है, उसको वो पता ही नहीं तो वो कैसे करेगा? इट्स लाइक अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनीबडी। रॉन्ग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं हम दूसरे पर्सन से, लेकिन उसके पास वो चीजें है ही नहीं। उसके पास वो चीजें है ही नहीं तो वो कैसे देगा? बिल्कुल ऐसी है कि अगर 5 रुपए का हम सिक्का मांगे किसी से, वो बोलेगा कि मेरे पास 10 रुपए का नोट है, तुम 10 रुपए ले लो। नहीं, मुझे 10 रुपए का नोट चाहिए, नोट नहीं चाहिए। मेरे पास 100 रुपए का नोट है, तुम 100 रुपए ले लो। नहीं, मुझे 5 रुपए का ही सिक्का चाहिए। अब उसके पास वो है ही नहीं। हम जिद कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं, अब रो रहे हैं उसके लिए कि आप मुझे वही दो, आप मुझे वही दो।
अब वो बोल रहा है कि मेरे पास है नहीं तो मैं कहाँ से दूँ, दूसरा ले ले, नहीं मेरे को वही दो। उसके पास वो चीजें है ही नहीं जो हम चाहते हैं, तो वो कैसे दे सकता है। ये चीजें ना इसमें बताई गई है। ये बिल्कुल वैसा ही कि हम उसको बोल रहे हैं कि तुम मुझे ऐसा प्यार करो, तो वो पहले तो प्यार को समझ ही नहीं रहा है। और जिस प्यार को वो समझता है वो प्यार हमें नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ऐसा प्यार करो, तो तुम जो चाहती हो वो है ही नहीं मेरे पास, मैं कैसे करूँ। या तो तुम जो चाहते हो, जो तू चाहता है वो है ही नहीं मेरे पास, तो आजकल मैं के कैसे कर सकता हूँ। कुछ लोगों के पास में जैसे उनका प्यार कैसा है, फिजिकल अट्रैक्शन ही काफी लोगों का। अब देखा हम्म। नहीं है क्योंकि तो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन को प्यार बोलेंगे क्या, कि प्यार में फिजिकल अट्रैक्शन भी होता है, ये डिफरेंस है ना दोनों में चीजों में। जैसे वो एक हर एक लोग, जैसे सोसाइटी है, मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी ना, तो एक ना लेडी आई, उन्होंने बोला कि देखो मेरे लिए प्यार जैसी तो कोई चीज होती नहीं है, एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ लस्ट। लड़का लड़की को देखेगा, लड़की लड़के को देखती है, तो लस्टफुल, लस्टफुल में से उनको उनको बॉडी अच्छी लगती है। तो मेरे लिए प्यार जैसे तो कुछ होता नहीं है, मेरे लिए जो भी चीजें होती है वो लस्ट से स्टार्ट होती है, लस्ट फिर अटैचमेंट बन जाता है, अटैचमेंट फिर हैबिट बन जाती है, दोनों फिर एक दूसरे के साथ रहते हैं, अट्रैक्शन होता है। मेरे लिए बस यही है। तो अगर ऐसे पर्सन से हम बोले कि तुम मुझे ऐसा प्यार करे, तो पॉसिबल ही नहीं है। जिंदगी भर हम रोते रहेंगे, लेकिन वो चीजें हमें कभी नहीं मिल सकती जो हम चाहते हैं। अब उस पर्सन को ही प्यार का मतलब लस्ट समझ रहा है, तो वो चीजें हमारे चीजों को वो समझ ही नहीं रहा। सो एक्सपेक्टिंग रॉन्ग डिजायर विथ एनीवन, ये चीजें हम मतलब जो जब डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर से उनका एनकाउंटर होता है, तो ऐसी सारी चीजों को वो फेस करते हैं। चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो मैरिज में हो, कि तुम मुझे ऐसा करो, तुम मुझे 5 रुपए का सिक्का दो, मेरे पास 5 रुपए का सिक्का नहीं है, नहीं तुम वही दो मेरे को, कुछ और दूसरा नहीं चाहिए, वही चाहिए। जिंदगी भर रोते रहेंगे, लेकिन वो देगा नहीं, क्योंकि उसके पास वो है नहीं। कहीं से दूसरे जगह से भी ला के, नहीं मैं तुम्हारे लिए एफर्ट क्यों करूं, मैं नहीं करूंगा, जो नहीं है मेरे पास वो नहीं है बस। वो आंटी जैसे बोल रही थी ना, वैसा ही। अब वो प्यार को ही हम्म, लस्ट समझ रही है, तो उस पर्सन हम्म, से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है फिर। लस्ट, एवरीथिंग हम्म, स्टार्ट्स विथ लस्ट, ऐसे बोल रही है वो। तो सभी लोग वैसे ही समझ रहे हैं, इसलिए उनको समझ नहीं आता कि प्यार क्या है, फिर लोग ऐसे कैसे करते हैं। अब जो प्यार को नहीं समझ रहा है, वो शिव और शक्ति के उस प्यार को भी नहीं समझ सकता कि वो कौन से लेवल में एक दूसरे को प्यार करते हैं। अब लस्टफुल वे से ही कोई प्यार को प्यार समझ रहा है, तो वो तो कंडीशन बेस्ड हो गया, सेल्फिशनेस वाला प्यार हो गया। मतलब डीपली अगर और भी ज्यादा इसको और एग्जांपल्स एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे ना, तो और भी अच्छा है। अदरवाइज अभी तो अभी, चैप्टर शुरू भी हुआ है ना। हाँ अभी, हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बताई कि सेल्फिशलेस प्यार जो होता है वो अनकंडीशनल प्रेम, जैसे कि शिव और शक्ति का है, राधा कृष्णा का है, उस प्रकार का प्रेम आजकल देखने को बहुत कम मिलता है। मिलता है, बहुत सारे लोग हैं जो सच्चा प्रेम भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे। तो आज के जो बातें हमने समझी उससे तो लग रहा है कि काफ़ी लोगों को अभी ये वाले वीडियो से ज़्यादा क्लैरिटी मिली होंगी सबको, कि हम क्या बताना चाहते हैं, कि ट्रू एंड फॉल्स लव में क्या फ़र्क है। आई होप सो कि सबको समझ में आ रहा है कि जो सच्चा प्रेम होता है वो सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन नहीं होता है, वो सोल कनेक्शन होता है, रूह से रूह कनेक्शन होता है, और वो किसी और के साथ नहीं हो सकता। फिर वो सिर्फ ऐसा होता है कि सबसे पहले तो जब तक कि असली पार्टनर उनके लाइफ में नहीं आता, तब तक कि किसी और को भी अपना पार्टनर समझ बैठते हैं फिज़िकल रूप से देखकर। लेकिन फिज़िकल जो है कभी भी ख़त्म हो सकता है, मतलब वो अट्रैक्शन होता है, टेम्पररी होता है। लेकिन सोल जो होती है, कितनी भी दूर क्यों ना हो एक दूसरे से, फिर भी वो प्यार हमेशा रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता एक दूसरे से प्यार। तो असली प्यार को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, है ना। बहुत बातें हो गई आज का, हम यही पे टॉपिक क्लोज कर दे फिर। हाँ माँ ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। हम्म। बाय।